कर रहे थे ग्रोथ चेंजेस कि इसमें फर्स्ट वीक में क्या हुआ, फिर उसके बाद फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट 6 आवर्स में 12 आवर 24 आवर 48 टू 72 आवर्स एंड एंड ऑफ फर्स्ट वीक के बाद क्या हुआ। तो पहले 6 घंटे में क्या देखने को मिले, ग्रोथ चेंजेस देखने को मिले। फिर उसके बाद 12 घंटे में क्या देखने को मिला, 6 से 12 घंटे में इन्फाक्ट को हमने डिटेक्ट कर लिया हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग के बेस पे है डीहाइड्रोजिनेस ऑन अनफिक्स स्लाइस ऑफ द हार्ट। ड्यूरिंग 24 आवर्स में क्या हुआ, साइनोसिस देखने को मिली, रेड पर्पल हेमरेज देखने को मिलेगा स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड के कारण। यहाँ पे 48 से 72 आवर्स में क्या हुआ, इन्फाक्ट डेवलप है येलो बॉर्डर डेवलप हो गई ड्यू टू न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लुएंस, न्यूट्रोफिल के आने के कारण बिकम बेटर डिफाइंड। एंड ऑफ फर्स्ट वीक में हमें क्या हुआ, हाइपरेमिक बॉर्डर देखने को मिली, ये सेंटर इस येलो एंड सॉफ्ट होगा उसका हाइपरेमिक बॉर्डर, सेंटर इज येलो एंड सॉफ्ट। सेकेंड वीक में क्या चेंजेस हुए, द पेरीफेरी ऑफ इन्फाक्ट एरिया अपीयर्स रेडिश पर्पल कलर का हुआ। पेरीफेरी कैसी हो गई, पेरीफेरी परिधि उसकी हो गई रेडिश पर्पल कलर ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू के कारण। विद द पासेज ऑफ टाइम हीलिंग टेक्स प्लेस इन इन्फाक्ट एरिया। अब थर्ड वीक में क्या चेंज हुए, इन्फाक्ट एरिया इज रिप्लेसिंग हो गया। फोर्थ से 6 वीक में इन्फाक्ट एरिया रिप्लेस बाय थिन ग्रे वाइट एंड हार्ड फाइब्रस स्कार बन गया। कैसा थिन होगा स्कार, ग्रे वाइट कलर का हार्ड स्कार बन गया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला पेज, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक चेंजेस फर्स्ट वीक में क्या हुआ। मैक्रोस्कोपिक तो हमने देख लिया, फर्स्ट वीक में माइक्रोस्कोपिक क्या चेंज हुए, 6 घंटे में हमें वस्कुलर डीजनरेशन देखने को मिला, इडेमेटस फ्लूइड बिटवीन मायोकार्डियल फाइबर्स के बीच में इडेमेटस फ्लूइड भरा गया। वस्कुलर डीजनरेशन यानी वेसल्स में डीजनरेशन होने लगा। विद इन 12 आवर में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखा गया। न्यूट्रोफिल अपीयर इन द मार्जिन इन्फाक्ट, हाइलिन चेंजेस, न्यूक्लियर चेंजेस, ये सब चेंजेस 12 घंटे में देखने को मिले। न्यूक्लियस कैरियोकाइसिस और कैरियोहेक्सिस, कैरियोलाइसिस, कैरियोलेक्सिस या पेक्नोसिस, ये सब चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस देखा। न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन एट द मार्जिन ऑफ इन्फाक्ट। 48 से 72 आवर्स में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस कंप्लीट हो चुका है। लॉस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन हुआ। एंड ऑफ फर्स्ट वीक में क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। न्यूट्रोफिल डिसअपियर हो गए, मैक्रोफेज अपीयर हो गए, मेरी न्यूट्रोफिल गायब हो गई और मैक्रोफेज आ गई। न्यूली वस्कुलाइजेशन हो गया। सेकेंड वीक में क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द नेक्रोज मसल फाइबर्स आर रिमूव एंड न्यूट्रोफिल्स डिसअपियर, न्यूट्रोफिल भी डिसअपियर हो चुके हैं। मेनली मैक्रोफेज सीन दिखेगी, मैक्रोफेज दिखेगी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिखेगी, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स ये भी दिखेगी। उसके बाद थर्ड वीक में क्या हुआ, नेक्रोज मसल फाइबर कंटिन्यू टू रिमूव, उसके बाद लगातार रिमूव होते जाएंगे मसल्स फाइबर। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4 से 6 वीक में क्या हुआ, हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, इन्फ्लामेटरी सेल्स कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है और इसका फॉर्म हो चुका है। लेब डायग्नोसिस के लिए क्या करेंगे, डायग्नोसिस कैन बी मेड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ फीचर्स, 3 टाइप के फीचर के बेस पे ऑब्जर्व करेंगे। क्लिनिकल फीचर, ईसीजी और सीरम एंजाइम डिटर्मिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में क्या आएगा, चेस्ट में पेन इन द चेस्ट इस कार्डिनल सिंड्रोम ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कार्डिनल साइंस क्या होता है, चेस्ट में पेन। यूजुअली कैसा होता है, सडन। उसके बाद सीवियर, अचानक हुआ, सीवियर हुआ। क्रशिंग एंड प्रोलॉन्ग सब एक्सटर्नल अनरिलीव्ड बाय रेस्ट, रेस्ट से आराम नहीं मिल रहा है, सब एक्सटर्नल के नीचे। कासिंग बाय एंड प्रोलिंग, क्रशिंग एकदम क्रश करने टाइप का और प्रोलॉन्ग लंबे समय तक का। फिर उसके बाद इंडिजेशन मतलब पेन इज अकम्पनाइड बाय एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, एपिगैस्ट्रियम में डिस्कम्फर्ट फील हुआ। इंटरप्रिटेड एज हार्ट बर्न विथ नोजिया वोमिटिंग देखी जाएगी। रेस्पिरेटरी सिम्टम, डिस्पनोइया, ब्रीथलेसनेस देखा गया। एप्रीहेंशन, द पेशेंट इज रेस्टलेस रहेगा एंड अप्रेंसिव ड्यू टू फियर ऑफ डेथ, इसको डेथ फियर का किसका बना रहेगा, डेथ का, और रेस्टलेस रहेगा। शोक कैसा आएगा, सिस्टोलिक प्रेशर बिलो 80 mmHg, सिस्टोल 80 से भी कम हो चुका है। लेथार्जी बनी हुई है, पल्स वीक हो चुके, टेकिकार्डिया हो गया और कोल्ड लेमी लिम्स ठंडे पड़ गए। ओलिगोरिया, यूरिन फ्लो लेस देन 20 ml/h, 20 ml/h यूरिन फ्लो हो रहा है।
लो ग्रेड फीवर देखेंगे, माइल्ड राइजेस टेम्परेचर। उसके बाद अगला एक्यूट पल्मोनरी इडिमा भी हो जाएगा। इन सम केस देयर इज अ सीवियर पल्मोनरी कंजेशन ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होने के कारण कंजेशन हुआ, कहाँ पे, पल्मोनरी में। एंड डेवलप सफोकेशन, डिस्पनोइया, बबलिंग रेस्पिरेशन हुआ। ईसीजी में क्या चेंज आएंगे, पैथोफिजियोलॉजिकल इवेंट टेरकर इन एक्यूट एमाइन, तो इस्चीमिया इंजुरी और इन्फेक्शन, इस्चीमिया इंजुरी इन्फेक्शन हुआ, ये ईसीजी में चेंजेस हो रहे हैं। अब ईसीजी में इस्चीमिया टी वेव में तो इन्वर्जन हो गया टी वेव का। फिर एसटी सेगमेंट कैसा हो गया, एलिवेटेड ऊपर उड़ गया। क्यूआरएस इंजुरी के कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में इन्फेक्शन हुआ, डीप वेव। उसके बाद सीरम कार्डियक मार्कर्स, तो सर्टेन प्रोटीन एंजाइम रिलीज्ड इनटू ब्लड में सर्टेन प्रोटीन एंजाइम को डाला जाता है फ्रॉम नेक्रोटिक हार्ट मसल्स के द्वारा आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मेजरमेंट ऑफ देयर लेवल इन सीरम हेल्पफुल इन मेकिंग द डायग्नोसिस एंड प्लान मैनेजमेंट। ये डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, सीरम कार्डियक मार्कर्स। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट मायोकार्डियल मार्कर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फास्फोकाइनेस, क्रिएटिनिन, फास्फोकाइनेस, ये 3 टाइप के होते हैं, 3 फॉर्म में होते हैं। क्रिएटिनिन फास्फोकाइनेस एम यानी कि डेराइव्ड फ्रॉम स्केलेटल मसल से आया, बीबी यानी कि ब्रेन एंड लंग्स से आया, एमबी यानी कि कार्डियक मसल से डिराइव हुआ। मायोग्लोबिन इज द फर्स्ट कार्डियक मार्कर बिकम एलिवेटेड इन आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद वो एलिवेटेड हो जाता है कौन, मायोग्लोबिन, जो कि कार्डियक मसल का मार्कर है। कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आर द कॉन्ट्रेक्टाइल मसल प्रोटीन। ट्रोपोनिन एक मसल का प्रोटीन है। ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सब होते हैं मसल प्रोटीन, उसमें से ट्रोपोनिन एक है, प्रेजेंट इन ह्यूमन कार्डियक मसल में प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, एरिदमिया, कार्डियोजेनिक शोक, रप्चर ऑफ हार्ट रप्चर हो चुका है, एरिदमिया हो गया, कार्सिनोजेनिक शोक हो गया, पेरिकार्डियाइटिस हो गया, फिर उसके बाद हार्ट फेल हो गया, कार्डियक एन्यूरिज्म हो गया, और पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम हो गया।